नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ड्रोन से रिलेटेड स्टॉक्स के बारे में। ये तीनों स्टॉक जो भी हम एनालिसिस करेंगे आज, ये इंडियन आर्मी के साथ भी काम करते हैं, इंडियन नेवी के साथ भी काम करते हैं, डीआरडीओ के साथ भी काम करते हैं और बेस्ट पार्ट इनका ये कि अमेरिका की जो डिफेंस सिस्टम है उसके साथ भी ये काम करते हैं। तो हम तीनों की एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम टेक्निकल भी देखेंगे, अगर हमें कुछ मिलता है यहाँ से हम फंडामेंटल भी देखेंगे और फिर ये डिसाइड करेंगे क्या हमें इन्हें बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट इनका मैं आपको पहली प्लस पॉइंट बता देता हूं। मार्केट गिर रहा है, आप लोग ये जानते ही हैं, बट ये तीनों स्टॉक अभी भी ऊपर जा रहे हैं। तो गाइस वीडियो के लास्ट तक बने रहना, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोगों के लिए और आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो भी स्टॉक मार्केट में है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए हम अपने पहले स्टॉक की तरफ चलते हैं। तो हमारा पहला स्टॉक है पारस। आप इस स्टॉक के बारे में जानते ही होंगे, अगर आप मार्केट से जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली इस स्टॉक के बारे में आप जानते होंगे, काफी चर्चाओं में रहा था। इसका जो आईपीओ आया है वो अभी रिसेंट में इसका आईपीओ आया है, 1 अक्टूबर को इसका आईपीओ आया था। उसके बाद काफी अच्छी इसने यहाँ पे ग्रोथ दिखाई थी, उसके बाद ये अभी यहाँ पे कंसोलिडेट है। ठीक है गाइस, तो इसकी हम कुछ ज्यादा टेक्निकल एनालिसिस कर नहीं सकते, बट अगर हम रिजल्ट की बात करें तो प्रीवियस 3 क्वार्टर के जो रिजल्ट इसने दिए हैं वो डिसेंट रिजल्ट इसने यहाँ पे दिए हैं। चलिए अब इसके हम थोड़ा फंडामेंटल देख लेते हैं। फंडामेंटल क्या बोलते हैं इसके, अभी जो इसका करंट प्राइस है वो 609 पे है और प्रीवियस डे जो ये ट्रेड हुआ था उसमें 1% के अराउंड ये डाउन गया था यहाँ पे। अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो नेट कैश फ्लो इसमें इंक्रीज हो रहा है। अगर हम इसकी वीकनेस की बात करें तो नेगेटिव ब्रेक पॉइंट फर्स्ट सपोर्ट, इसका जो सपोर्ट है वो ब्रेक यहाँ पे हो गया। ठीक है, चलिए अब थोड़ा हम इसको नीचे देखते हैं। नीचे इसमें हमें क्या देखने को मिलता है यहाँ पे। देखो अभी तो ये रिसेंट में आया तो इसके ज्यादा रिटर्न्स के बारे में हम नहीं देख पाएंगे, बट अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो इसमें इतना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को नहीं मिलता है। कुल 97,000 इसका वॉल्यूम है एनएससी प्लस बीएससी के लिए, तो वॉल्यूम इसका बहुत ज़्यादा नहीं है। इसका जो प्लस पॉइंट वो ये है कि ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा है। ठीक है, और अभी रिसेंट में जो इसकी एक डील हुई है इंडियन गवर्नमेंट के साथ, उसमें इसको सेलेक्ट किया गया है ड्रोन्स बनाने के लिए। ठीक है गाइज, चलिए अब इसको थोड़ा नीचे देखते हैं। और अगर हम इसके फोरम की बात करें, जो सेंटीमेंट्स हैं कम्युनिटी के, उसकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो आप देखोगे 67% लोग बोल रहे हैं कि होल्ड करो, 33% बोल रहे हैं बाय कर लो, 0% बोल रहे हैं सेल कर लो। मीन्स अगर आपने इसको बाय किया हुआ है तो आप उसको होल्ड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, डर थोड़ा कम है, रिस्क थोड़ा कम है। बाय करने के लिए लोग नहीं बोल रहे हैं ज़्यादा कि अगर आपने नहीं बाय किया तो आप इसको मॉनिटरिंग कर सकते हो, इसकी कुछ दिनों के लिए आप अपनी वॉच लिस्ट में इसको डाल सकते हो। ठीक है गाइस, बट अभी जो इसकी डील हुई है उसके चलते मैं इसको कहीं ना कहीं कंसीडर कर सकता हूँ, जो इंडियन गवर्नमेंट के साथ इसकी डील हुई है। अगर हम इसके अब फाइनेंशियल की बात करें, अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो 180 करोड़ का इसने रेवेन्यू जनरेट किया इस साल में। प्रीवियस ईयर में इसने 132 का किया था और प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर में इसने 1460 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। तो रेवेन्यू तो इसका डिसेंट ही है, मतलब कि इंक्रीज भी नहीं हो रहा तो गिर भी नहीं रहा है अगर हम इसका यहाँ पे देखते हैं तो। अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट इसका इस साल में इसका काफी बढ़ गया है यहाँ पे। अगर हम देखें तो मुझे ये लग रहा है कि जो इंडियन गवर्नमेंट के साथ इसकी डील हुई है मे बी वहां से इसका प्रॉफिट काफी अच्छा आ रहा है। अगर हम इस कंपनी पे डेट की बात करें, अगर हम इसकी कंपनी की डेट की बात करें तो इस कंपनी ने ऑलमोस्ट अपना डेट को नेग्लिजिबल कर दिया है। ठीक है गाइस, अब चलते हैं शेयर होल्डिंग के पास। इसकी शेयर होल्डिंग किसके पास कितनी है। अगर इसकी कंपनी की बात करें, प्रमोटर की होल्डिंग की बात करते हैं तो प्रमोटर के पास इसकी 58.94 होल्डिंग है, जो कॉन्स्टेंट है, उन्होंने ना ही बाय किया और ना ही सेल किया है। 58.94 मीन्स 59% आप कह सकते हैं इसकी जो होल्डिंग है। अगर हम इसके एफआईआई की बात करते हैं तो एफआईआई ऑलमोस्ट इस कंपनी से निकल ही चुका है। और आप देख ही रहे हो कि पिछले 4-5 महीने का जो हमारा मार्केट चल रहा है उसमें से तो एफआईआई भर के आप देख ही रहे हो कि अपना पैसा निकाल रहा है। अगर हम डीआईआई की बात करें तो डीआईआई ने भी अपना काफी पैसा यहां से निकाल लिया है इस स्टॉक से। ठीक है, और अगर हम इसके कुछ म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड भी इसका डिक्रीज हुआ है। म्यूचुअल फंड की जो स्कीम है वो भी इसकी डिक्रीज हुई है। और एफआईआई डीआईए ने तो आपने देखा ही है पैसा निकाल लिया, तो कहीं ना कहीं ये डाउनग्रेड में जा रहा है। हो सकता है ये जो फियर है मार्केट का इस वजह से जा रहा हो, बट आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। ये स्टॉक अच्छा है और इसकी अभी डील भी हुई है इंडियन गवर्नमेंट के साथ। ठीक है गाइस,
चलिए अब हम अपने दूसरे स्टॉक की तरफ चलते हैं। दूसरा स्टॉक है हमारा हिंदुस्तान एरोनॉट्स। देखिए अगर आप इस स्टॉक की बात करते हैं, मैं इस स्टॉक के बारे में आपको बता देता हूं। ये स्टॉक दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस सिस्टम और आपका ड्रोन बनाने वाला सबसे पुराना, ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट कंपनी है इस वर्ल्ड की। और अगर आप इसकी बात करते हैं, देखो मार्केट गिर रहा है लेकिन इसकी अगर आप ग्रोथ देखें, ये ऊपर को ही जा रहा है स्टॉक अभी भी। और अगर हम इसके डिविडेंड की बात करें तो देखिए ये कंपनी अभी भी डिविडेंड दे रही है। और इसके रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट भी इसके अभी प्रॉफिट में ही आ रहे हैं। और इसने जो डिविडेंड भी दिया है वो भी 14 रुपये का दिया था इसने 11 दिसंबर को। और फिर उसके बाद मार्च में दिया है 26 रुपये का डिविडेंड इस कंपनी ने। ठीक है गाइस, अब इसका हम फंडामेंटल देख लेते हैं। तो गाइस अभी ये जो करंट प्राइस है इसका 1892 है। और जो प्रीवियस डे पे ट्रेड हुआ था तो 1% ये अप गया था यहाँ पे। अगर हम इसके भी स्ट्रेंथ की बात करें तो वही नेट कैश फ्लो इसमें भी इंक्रीज हो रहा है। बट हम इसके थोड़े प्राइस एक्शन वगैरह देख लेते हैं। यहाँ पे देखो पिछले 3 ईयर का अगर हम देखते हैं तो इसने 169% का रिटर्न दिया है, 1 ईयर में 81 का दिया है, और इस ईयर में जो इसने दिया है 56 का दे दिया है। अगर आप वीक की और मंथ की बात करें तो उसमें भी इसने अच्छे रिटर्न्स हमें दिए हैं। अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम है इसका 11 लाख एनएससी प्लस बीएससी। तो ये एक डिसेंट वॉल्यूम है। आप इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं बोल सकते और बहुत कम भी नहीं बोल सकते हैं। डिसेंट इसका वॉल्यूम हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है गाइज, अगर हम सेंटीमेंट्स की बात करें तो 100% बाइंग है सेंटीमेंट्स। ये एक इसका प्लस पॉइंट है गाइज। और अगर हम इसके अब होल्डिंग की बात करते हैं, पहले इसकी फाइनेंशियल की बात कर लेते हैं। तो रिवेन्यू आप देख रहे हो इंक्रीज ही हो रहा है, ईयर ऑन ईयर इसका इंक्रीज हो रहा है रिवेन्यू। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये भी देखिए आप प्लस पॉइंट है इस कंपनी का। कोरोना आया बीच में, अभी फियर है मार्केट का, वॉर चल रही है, स्टिल ये कंपनी प्रॉफिट ही दिखा रही है हमें। अगर हम इसकी कंपनी की डेट की बात करें तो ये डेट फ्री कंपनी है, इसके ऊपर कोई कर्ज नहीं है। ये भी इस कंपनी का एक प्लस पॉइंट है गाइस। चलिए अब इसके देखते हैं, हम थोड़ी होल्डिंग देख लेते हैं किसकी कितनी है। अगर इसके प्रमोटर की होल्डिंग बात करें तो वो कांस्टेंट है, 75% होल्डिंग तो प्रमोटर के पास ही है। मींस प्रमोटर को भी इस कंपनी पे पूरा पूरा भरोसा है, इसलिए वो अपनी होल्डिंग को डिक्रीज नहीं कर रहे, जितनी है उतनी होल्ड करके बैठे हैं। अगर हम एफआईआई की बात करें, एफआईआई इस कंपनी से हमारी इंडियन मार्केट से ही पैसा निकाल रहे हैं, बट इस कंपनी में एफआईआई अपना पैसा बढ़ा रहे हैं। अगर हम इसके डीआईआई की बात करें तो डीआईआई ने यहाँ पे 1% अपना पैसा कम किया है। लेकिन अगर हम सितंबर से दिसंबर की बात करें तो 5% से सीधा 18% तक वो गए थे। ठीक है गाइस, तो ये भी देखिए अभी तक इसमें कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं मिला है मुझे इस स्टॉक में। और अगर हम इसके देखिए प्रमोटर की सेम होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड ने अपना इंक्रीज किया है पैसा। ठीक है, और अगर म्यूचुअल फंड की स्कीम जो इन्वेस्ट करती है वो भी 18 से 23 स्कीम्स इसमें इन्वेस्ट करती है। तो इस कंपनी में मुझे अभी तक एक भी नेगेटिव पॉइंट नहीं मिला है। तो गाइज आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अपने तीसरे स्टॉक की तरफ चलते हैं। तीसरा स्टॉक जो है हमारा, और हाँ इस कंपनी के बारे में एक चीज और बता देता हूं मैं आपको। इस कंपनी ने पहला ड्रोन बनाया था इंडियन गवर्नमेंट के लिए, मींस इंडियन डिफेंस के लिए। उस ड्रोन का नाम था तपस। ठीक है गाइस, तो अब चलते हैं तीसरी कंपनी हमारी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। इस स्टॉक को भी अगर आप देखोगे तो मार्केट गिरी है बट ये स्टॉक नहीं गिरा है। और इसका डिविडेंड की बात करें तो देखिए ये कंपनी आपको कितना अच्छा डिविडेंड देती है। 1 रुपये का यहाँ पे दिया है, ठीक है, फिर 1.5 रुपये का यहाँ पे दिया है, 1.5 रुपये का यहाँ पे दिया। देखिए 10 फरवरी को दिया, फिर मार्च में दे दिया। 2 महीने बाद, 2 महीने के आसपास ही ये डिविडेंड दे रही है। तो ये कंपनी भी एक अच्छी कंपनी, मैंने इसकी जो एनालिसिस किया मुझे भी अच्छी लगी ये कंपनी। ठीक है, चलिए अब इसके हम थोड़े फंडामेंटल देख लेते हैं। मैं आपको बता दूं, भारत इलेक्ट्रॉनिक कंपनी अभी एक ड्रोन डैक कंपनी जो अमेरिकी कंपनी है उसके साथ मिलके भी काम कर रही है। वो ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, जो आपकी सप्लाई करते हैं ना उन ड्रोन्स को बना रहे हैं। जैसे कि अमेजोन की सप्लाई करने के लिए या फ्लिपकार्ट की सप्लाई करने के लिए उन कंपनी से मिलके ये काम कर रहे हैं और सप्लाई के ड्रोन्स बना रहे हैं ये। और साथ के साथ इंडियन नेवी के साथ मिलके बैटल रेडी ड्रोन भी बना रहा है भारत इलेक्ट्रॉनिक। तो कहीं ना कहीं ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो ये 246 पे है। और प्रीवियस डे पे जो ये ट्रेड हुआ था उस पर 4.7% ये इंक्रीज हुआ था। अगर हम इसके वही सेम नेट कैश फ्लो तो सभी कंपनीज में बढ़ ही रहा है अभी धीरे धीरे। तीनों अगर हम ड्रोन की कंपनी देखें,
अगर प्रीवियस 3 ईयर का अगर इसका रिटर्न देखे 129% था, 1 ईयर का 62 था, और आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने डिसेंट रिटर्न हमें यहाँ पे दिया है। अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो 60 लाख वॉल्यूम है, काफी अच्छा वॉल्यूम इस कंपनी में है। अगर आप NSE प्लस BSE की ट्रेड वॉल्यूम देखते हैं तो 60 लाख एक अच्छा वॉल्यूम होता है, ठीक है। अगर हम डे का भी देखें तो 34 लाख इसमें ट्रेडिंग पर डे की जाती है, ठीक है गाइज। तो चलिए अब इसके हम फोरम की बात कर लें तो सेंटीमेंट्स भी इसको 100% बाय बोल रहे हैं यहाँ पे। अगर हम इसके फंडामेंटल फाइनेंशियल यहाँ पे अगर देखें तो फाइनेंशियल भी आप देखोगे रेवेन्यू भी इसका इंक्रीज हो रहा है ईयर ऑन ईयर। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है। अगर हम इसके डेट की बात करें तो ये कंपनी डेट फ्री कंपनी है, बिल्कुल इस पे कोई डेट नहीं है। अगर देखें तो पिछले 4 साल से इस कंपनी पे कोई डेट है ही नहीं, और 2018 में डेट था, वो मींस ना के बराबर ही आप इसको डेट बोल सकते हैं, ठीक है गाइस। तो प्रीवियस 2 कंपनी हमारी डेट फ्री निकली है, बिल्कुल पारस भी डेट फ्री ही है, बट ये तीनों कंपनी डेट फ्री है। जिस कंपनी पे डेट नहीं होता, कर्ज नहीं होता, तो आप कह सकते हो कि वो कंपनी कितना अच्छा काम कर रही होगी, ठीक है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग की बात करें तो 51.14% प्रोमोटर की होल्डिंग है। इसकी जो कांस्टेंट है, देखो तीनों कंपनी में कांस्टेंट ही होल्डिंग है, किसी ने भी प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को कम नहीं किया है। FII की बात करें तो वो भी 2021 तक तो इंक्रीज था, लेकिन मार्च में आके 1% थोड़ा सा कम हुआ, 1% भी नहीं कह सकते आप, थोड़ा सा यहाँ पे FII ने पैसा यहाँ पे कम किया अपना। और अगर हम DII की बात करें तो DII ने तो कुछ पॉइंट अपने यहाँ पे कम किए, तो ये तो थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे चलता रहता है, ठीक है। पब्लिक का पैसा, बाकी तो पब्लिक का पैसा होता ही है यहाँ पे। अगर हम इसके म्यूचुअल फंड की बात करें तो वो डिक्रीज हुआ है यहाँ पे, 0.1% भी डिक्रीज नहीं हुआ अगर आप देखें तो। और म्यूचुअल फंड की स्कीम्स की बात करें तो वो इंक्रीज हुई है 114 से लेकर 153। देखो अगर म्यूचुअल फंड किसी कंपनी में पैसा लगाता है ना, तो म्यूचुअल फंड मीन्स आप ये मान के चलो कि वो कंपनी एक बहुत अच्छी कंपनी है, क्योंकि म्यूचुअल फंड को जो एनालिसिस करते हैं ना वो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं। तो वो अगर पैसा लगा रहे हैं अपना, तो डेफिनेटली उस कंपनी में दम होगा, वो तभी पैसा लगा रहे हैं वहां पे। तो गाइस देखो ये तीनों कंपनी है, आप इनकी खुद से भी एनालिसिस कर सकते हैं। ये तीनों कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, ड्रोन की कंपनी है और इंडियन गवर्नमेंट के साथ क्लोजली काम कर रहे हैं ड्रोन पे और डिफेंस सिस्टम पे। तो गाइस मार्केट गिरने के बाद भी ये तीनों स्टॉक नहीं गिर रहे हैं, तो आप इनकी खुद की एनालिसिस कर सकते हैं। मार्केट में पैसा लगाने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें, उसके बाद ही मार्केट में पैसा लगाएं। अगर गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।